अंशु कंट्रोवर्सी नहीं करती है। राज फैमिली वाले रिएक्शन चैनल को पैसे देकर अंशु के खिलाफ बोलने को बोलते हैं। अंशु को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं राज फैमिली वाले। कौन है जिसको राज फैमिली ने पैसा दिया है? कौन सा ऐसा रिएक्शन चैनल है जो कि राज फैमिली से पैसे लेकर अंशु को बदनाम कर रहा है, अंशु के ससुराल वालों को बोल रहा है, अंशु के पति को बोल रहा है? तो ये बात अंशु को बुरी लग रही है कि राज फैमिली वाले क्यों उसे बदनाम करने पर लगे हुए हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रिएक्शन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है अंशु जी के ऊपर। जी हाँ, अंशु ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि भाई राज फैमिली वाले किसी रिएक्शन चैनल वाले को पैसे देकर अंशु के खिलाफ बोलने को बोल रहे हैं। सो यहाँ पर अंशु ने साफ साफ बोला है कि अंशु जो है कंट्रोवर्सी नहीं करती है। अंशु ने कभी कंट्रोवर्सी नहीं की है सोशल मीडिया पर। उसने जो भी किया है अपने बलबूते किया है, वो कंट्रोवर्सी करके आगे नहीं बढ़ती है। और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं या फिर राज फैमिली है, राज फैमिली की मुँह बोली बेटी अंशु, जो कि अब शायद नहीं रही, पहले उसे राज फैमिली की छोटी बेटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये सब रिश्ता ख़त्म हो चुका है, माँ बेटी वाला। सो अब अंशु सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है राज फैमिली पर कि राज फैमिली पैसे देकर रिएक्शन चैनल वालों से मेरे खिलाफ बोलने को बोलती है, मेरे पति को बुरा भला बोलती है, मेरे ससुराल वालों को बोलती है। तो किसी का हक नहीं बनता। और जो लोग कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ते हैं, उनका पैसा जो होता है वो गलत काम में ही लगता है, बुरे काम में ही लगता है। सो अंशु जो है बहुत साफ़ सुथरी है, अंशु कंट्रोवर्सी नहीं करती है। तो जी हाँ, अंशु को मैं बता दूं कि अंशु कंट्रोवर्सी क्यों नहीं करती है। तो अंशु को मैं बता दूं कि अंशु गलतफहमी में है। अंशु ने अभी तक जितने भी सोशल मीडिया पे जितना भी वो आगे बढ़ी है, कंट्रोवर्सी करके ही बढ़ी है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब इनकी शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और शादी के तुरंत बाद इन्होंने ससुराल वालों से कंट्रोवर्सी स्टार्ट की। जी हाँ, ये ससुराल छोड़कर अपना भाग गई थी सिवान, सचिन मनीषा के घर पर। जबकि वहाँ पर सचिन मनीषा इसके साथ खड़े थे। सचिन मनीषा ने वापस इसके ससुराल पहुँचाया, सब कुछ सेटल कराया, इसे समझाया कि भाई ससुराल में कैसे रहते हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से करो, पॉजिटिव चीज़ें से समझाई। तो वहाँ पर सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी ससुराल में, जो कि ये ससुराल को ऐसा दिखा रही थी कि भाई ससुराल में मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊँगी। फिर दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बार इन्होंने कंट्रोवर्सी की थी अपनी ननद के साथ। अपनी ननद के साथ जब इन्होंने कंट्रोवर्सी की थी तो इन्होंने अपनी ननद को भी बहुत उल्टा सीधा बोला था और ऐसा दिखाया था कि इनकी ननद गलत हैं और ये सही है। दूसरी कंट्रोवर्सी इनकी ननद के साथ थी। फिर उसके बाद तीसरी कंट्रोवर्सी इन्होंने की थी मनीषा के साथ। मनीषा के साथ इन्होंने अम्बाला गई थी, वहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इनके साथ, जो भी चीज़ें थी इन्होंने आकर सोशल मीडिया पर प्रेजेंट की थी। तो ये थी तीसरी कंट्रोवर्सी। और ऐसे ही करके बहुत सारी कंट्रोवर्सी इन्होंने की है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी राज फैमिली के साथ। राज फैमिली के साथ इन्होंने जब रिश्ता तोड़ा था, जब भी इनका मिसकैरेज हुआ था, उसको भी कंट्रोवर्सी में इन्होंने तब्दील कर दिया था। मिसकैरेज का सारा जो चीज़ें थी, मिसकैरेज की जो भी बातें थी, वो सीधे सीधे मनीषा पर जा रही थी। मनीषा को लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। उस समय भी ये मैडम चुप थी, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी की खोज रही थी, जिसकी वजह से राज फैमिली को बुरा लगा और कंट्रोवर्सी हुई और वहाँ से राज फैमिली ने अंशु से अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो ये थी चौथी कंट्रोवर्सी। तो इस तरह से अंशु जो मैडम है, जो बोलती हैं कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती और मैं गलत चीज़ें नहीं दिखाती, तो सबसे ज़्यादा मैडम आप ही गलत चीज़ें दिखाते हो, सबसे ज़्यादा आप ही गलत प्रेजेंट करते हो अपने ससुराल के बारे में या फिर अपने पति के बारे में। सो आप कैसे बोल सकते हो कि आप कंट्रोवर्सी नहीं करते? और फिर उसके बाद से मैं बता दूं, जब ये राज फैमिली से इनका रिश्ता टूटता है, उसके बाद से ये फिर अपने इनके व्यूज़ कम आने लगते हैं। फिर ये अपने पति से लड़ाई करती हैं, पति से लड़ाई करके दिखाती हैं पब्लिक को कि मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी बात नहीं मानता है। तो मेरा पति मेरी बात नहीं मानता है, सो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपने पति के साथ लड़ाई करती हूँ। ऐसा ऐसा ये पब्लिक को दिखाती हैं, अपने व्लॉगिंग में दिखाती हैं। और उसके बाद फिर ये अक्सर ही इनका चलता रहता है। इनकी ब्लॉगिंग में आप देखोगे कि इनकी सास जो हैं काम करती हुई दिखाई देंगी
और ये जो 10-11 बजे तक सोती रहती हैं, इनका बिस्तर तक इनकी सास झाड़ती हैं, इनके कमरे में झाड़ू लगाती हैं, घर के सारे काम करती हैं, ये खुद ही दिखाती हैं अपनी ब्लॉगिंग में। और उसके बाद ये अपनी सास को ही बुरा बना देती हैं कि भाई इनकी सास इनसे गुस्सा है, इनकी सास इनसे बात नहीं कर रही हैं, इनकी सास ऐसी हैं, इनके देवर ऐसे हैं, इनके देवर अपने देवर को पता नहीं कौन कौन से वर्ड बोलती हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। और उसके बाद से ये अपने पति को भी दिखाती हैं कि इनका पति ऐसा है, इनका पति बाहर चला जाता है तो इनके ससुराल वाले इनसे सही से बात नहीं करते, ठीक से बात नहीं करते, तमीज़ से बात नहीं करते। लेकिन खुद का क्या, खुद ये किसी से तमीज़ से बात नहीं करती हैं अपने ससुराल में, यहाँ तक कि ये अपने पति से भी तमीज़ से बात नहीं करती हैं और ये पूरे ससुराल वालों को गलत ही दिखाती हैं अपनी ब्लॉगिंग में। उसके बाद से आते हैं फिर ये सब चीज़ें दिखा दिखा कर ये व्यूज़ बटोर रही थी और ये बोलती हैं कि ये कंट्रोवर्सी नहीं करती। उसके बाद से फिर इनकी जब दाल नहीं गलती है, लोग इनकी चीज़ों को समझ जाते हैं कि भाई ये कैसे ससुराल में रह के कंट्रोवर्सी करती हैं, कैसे अपने ससुराल वालों को गलत दिखाकर कंट्रोवर्सी करती हैं, कैसे व्यूज़ बटोरती हैं। उसके बाद से ये भिड़ जाती हैं रिएक्शन चैनल पर। जी हाँ, रिएक्शन चैनल पर ये आती हैं, कहती हैं कि भाई रिएक्शन चैनल वाले जो ऐसे हैं, जो किसी से पैसे लेकर, कोई इनको पैसे दे रहा है तो पैसे देकर वो इनके खिलाफ़ बोल रहा है। तो यहाँ पर ये फिर से कंट्रोवर्सी करने की राह पर निकल चुकी हैं कि भाई फिर से इन्हें कंट्रोवर्सी करनी है। तो अभी इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें दिखाने के बाद ये बोलती हैं कि ये कंट्रोवर्सी नहीं करती, ये गलत चीज़ें नहीं दिखाती। तो फिर अगर आप गलत चीज़ें नहीं दिखाती हो तो फिर रिएक्शन क्यों बनते हैं आपके ऊपर? आपके ऊपर ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई आप अपने ससुराल में कैसे रहती हो? आप बहुत सारे रिएक्शन चैनल देख सकते हो जिसमें इनके बारे में बोला जाता है कि भाई ये ससुराल में कैसे रहती हैं और कितने तमीज़ से रहती हैं और अपने ससुराल वालों को कितना मान सम्मान करती हैं, अपने पति का कितना मान सम्मान करती हैं। ये साफ साफ इनकी वीडियो में दिख जाएगा और बहुत सारे रिएक्शन चैनल पर दिख जाएगा। लेकिन ये मैडम, इनको तो कंट्रोवर्सी करनी है, सो इन्होंने सिर्फ एक चैनल को टारगेट किया है कि भाई वो जो चैनल है रिएक्शन चैनल, वो जो है किसी से पैसे लेकर इनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि सिर्फ एक चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल्स, बल्कि आप कह लो सारे रिएक्शन ही इनके ऊपर बनते हैं कि भाई ये जो दिखाती हैं अपने ससुराल वालों को, या फिर ये कैसे अपना रहन सहन दिखाती हैं ससुराल में, इनके बोलने का तरीका क्या है, इनके रहने का तरीका क्या है, किस तरह से ये सामने वाली पार्टी को टारगेट करती हैं। सो रिएक्शन तो बनता ही है इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक चैनल को टारगेट किया है, एक आंटी को टारगेट किया है, क्योंकि इन्हें कंट्रोवर्सी करनी है। कंट्रोवर्सी नहीं करेंगी तो इनके व्यूज़ कैसे आएंगे? और फिर ये बोलती हैं कि ये कंट्रोवर्सी नहीं करती, ये गलत चीज़ें नहीं दिखाती। जैसे इनकी ये वीडियो आती है अंशु मैडम की, कि जिसमें इन्होंने बोला है कि पैसा लेकर वो मेरे खिलाफ़ बोल रही हैं, उसके तुरंत बाद ही पूजा का एक पोस्ट आता है, कम्युनिटी पोस्ट आता है, जिसमें वो साफ साफ लिख रही है पूजा कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। और इस समय उनके घर कुछ किसी की डेथ हो गई है राज फैमिली में, तो वो सब लोग उसमें बिज़ी हैं। सो इनका जवाब किसी ने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि धमकी माता को जैसे ही पता चलेगा ये सब चीज़ें, वो ज़रूर इसका जवाब देंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल पूजा ने इसका रिप्लाई किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम सोच रही हो। और बहुत सारे चैनल जो है राज फैमिली के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या अंशु ने उसे पैसे दिए हैं? अगर दोनों की फैमिली के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अंशु और राज फैमिली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं जो राज फैमिली के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सचिन मनीषा के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या अंशु ने पैसे देकर राज फैमिली के ख़िलाफ़ बोलने के लिए बोला है? तो यहाँ पे पूजा ने साफ साफ बोला है कि भाई जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो, और राज फैमिली के नाम से व्यूज़ कमाने का मत सोचो, राज फैमिली का नाम मत लो, क्योंकि अंशु की बातों से साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो सीधे सीधे राज फैमिली को टारगेट कर रही है। राज फैमिली को ही उसने बोला है कि राज फैमिली के द्वारा ही पैसे दिए गए हैं रिएक्शन चैनल को, जिससे कि उसके खिलाफ़ रिएक्शन बनाने को बोला गया है।
तो ये मैडम को बस बैठे बैठे ब्लॉगिंग करनी है। ये अपनी कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाती हैं, अपना कुछ भी काम करना घर का। ब्लॉगिंग में क्या दिखाते हैं, ब्लॉगिंग में आप डेली का रूटीन दिखाते हो कि आपने क्या बनाया, क्या नया किया, अपने घर में आप क्या नया कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, ये सब चीज़ें ब्लॉगिंग में दिखाते हैं। या फिर कहीं आप जा रहे हो, लेकिन इनका मैक्सिमम ब्लॉगिंग जो होता है बैठे बैठे ससुराल की बुराई करने में, पति की बुराई करने में, रूठने में, मनाने में ही इनका ब्लॉगिंग निकल जाता है। इनकी ब्लॉगिंग में कुछ खास नहीं होता। और अगर ये खुद के बल पे अगर ब्लॉगिंग शुरू करती तो शायद ही फेमस होती। ये तो राज फैमिली की देन है, जिसकी वजह से इनके इतने व्यूज आते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। क्योंकि इनकी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत थी कहीं ना कहीं राज फैमिली से ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन इन्होंने उस चीज़ का भी कभी एहसान नहीं माना, कभी नहीं माना, जबकि बल्कि ये बोलती हैं कि मुझे किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। तो इसका जवाब भी इनको पहले मिल चुका है, जो कि सचिन ने दिया था। सचिन ने बोला था कि भाई 1 रुपया तो तुमको किसी ने नहीं दिया, लेकिन रुपया छापने की मशीन दे दी है। तो ये बात बिल्कुल सही बोली थी सचिन ने कि अगर सचिन मनीषा की वजह से ये अगर सोशल मीडिया पर नहीं आती तो शायद ही इतना ये अर्न कर पाती, या फिर इतना ये अपने आप में घमंड में बोल पाती, अपना घमंड दिखा पाती। तो ये है अंशु मैडम की सच्चाई, जो कि बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। अपने आप को बहुत पाक साफ बताती हैं कि भाई मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी यही करती हैं। और लोगों को पता भी नहीं चलता, ये इस तरह से कुछ चीज़ें बोल कर निकल जाती हैं और लोग समझते हैं कि भाई सच में इन्होंने कंट्रोवर्सी तो की ही नहीं। लेकिन कुछ पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, सबको नहीं बना सकते हो। तो अंशु मैडम को ये बता दूं कि आप पहले अपनी व्लॉगिंग को ध्यान से देखो कि आप व्लॉगिंग में क्या दिखाते हो, क्या बोलती हो। उसके बाद आप किसी रिएक्शन चैनल को टारगेट करना, क्योंकि रिएक्शन चैनल उसी पर रिएक्शन देते हैं जहाँ पे वो कुछ गलत देखते हैं। और आपकी वीडियो में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि गलत दिखाई देती हैं। सो उसी पॉइंट पर रिएक्शन बनते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अंशु मैडम के बारे में बात करनी थी, क्योंकि ये बोलती हैं हमेशा कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती। रिएक्शन चैनल वाले जो हैं कंट्रोवर्सी कराते हैं, तो ये इनकी गलतफहमी दूर करनी थी। सो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।